उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में माननीय डबल बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया था, उस फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। ये डबल बेंच के द्वारा ऐसा फैसला था जिससे लाखों की संख्या में बेरोजगार बैठे बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए एक उम्मीद की किरण थी कि जो 22,000 पद, हालांकि माननीय डबल बेंच ने 27,000 पदों का जिक्र किया था और ये कहते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि इन सभी खाली पदों को आने वाले 3 महीने में नई एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सीटों को भरा जाए। अब यहाँ पर इस फैसले के अगेंस्ट में जो 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी थे, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं डबल बेंच के फैसले के विरुद्ध में और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाते हैं कि जो सीटें बच गई हैं उनको जो कट ऑफ मार्क था, वहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स पहले 40-45 सेट किया गया था और उससे पहले राज्य सरकार ने 30-33% सेट किया था, तो 30-33% के हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करते हुए उन्हीं कैंडिडेट जो कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल हुए थे, उनसे सीटों को भरा जाए। उस मामले की सुनवाई आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई है और आज की सुनवाई से बहुत कुछ तस्वीरें साफ होंगी। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की राह खुलने जा रही है अथवा नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सेल्फी नंबर दिस और इसका जो प्रेजेंट और लास्ट लिस्टेड डेट है वो 6 दिसंबर 2024 का है और अगर आप स्टेटस देखेंगे तो डिस्पोज लिखा गया है और नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर डिसमिस लिखा गया है। यानी कि जो याचिका अभ्यर्थियों के द्वारा 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जो ये डबल बेंच के अगेंस्ट में गए थे कि नई पद को ना भर करके जो पहले के कैंडिडेट हैं उनसे ही सीटों को भरा जाए, इस याचिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका सीधे सा मतलब ये हो गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डबल बेंच का जजमेंट है उसको प्रभावी किया है। डबल बेंच के जजमेंट में क्या था, उस जजमेंट में राज्य सरकार को ये निर्देशित किया गया था कि आप 3 महीने में जो खाली पद हैं उनको भरने की कार्यवाही शुरू कीजिए। अब ये जो कार्यवाही शुरू करने की बात है, तो जाहिर सी बात है जब पुराने कैंडिडेट से पद भरे नहीं जाएंगे तो नए कैंडिडेट के लिए ही पद आएंगे और उसके लिए एडवर्टीजमेंट जारी करना होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए अब राज्य सरकार के लिए खुला निर्देश है एक तरीके से डबल बेंच के जजमेंट प्रभावी होने की वजह से कि राज्य सरकार को इस पूरे मामले को 3 महीने में निपटाना होगा। अब राज्य सरकार इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो राज्य सरकार का लगातार ये दावा रहता है कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए बराबर है। तो इन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करती है राज्य सरकार और क्या वाकई में राज्य सरकार अब बाध्य हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि राज्य सरकार का अगर आप पूरा रवैया देखेंगे तो शिक्षक भर्ती के पूरी तरीके से वो खिलाफ हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगर डंडा होगा तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी झुकने को तैयार हो जाएंगी। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा जो 2 बड़ी भर्तियां की गई थी 68,500 और 69,000 शिक्षकों की भर्ती, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आदेश के आधार पर ही हुई थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा रहेगा तो नो डाउट राज्य सरकार भी झुकेगी और निश्चित तौर पर नई शिक्षक भर्ती के रास्ते प्रशस्त हो सकते हैं। अब देखना होगा अभ्यर्थियों की जो राह है और जो उनकी उम्मीद है वो कितने हद तक पूरी होती है। भगवान करे उनकी उम्मीदें जल्द पूर्ण हो और सरकारों को सद्बुद्धि मिले कि लाखों पद खाली हैं फिर भी बेरोजगारों को आप क्यों भटका रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।